अमरनाथ यात्रा 2026 से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। जम्मू से अमरनाथ के लिए पहला जत्था रवाना हो चुका है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जत्थे को रवाना किया है। मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू। सुरक्षा में 67,000 सुरक्षा कर्मी लगे हुए हैं। एआई कैमरे और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमरनाथ यात्रा के लिए पहला जत्था रवाना हो चुका है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखाकर अमरनाथ यात्रा के लिए पहले जत्थे को रवाना किया है और इसके साथ ही अमरनाथ यात्रा का आगाज हो रहा है। कल से अमरनाथ यात्रा शुरू है। आज पहला जत्था रवाना हो चुका है। आपको बता दें कि इस अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। 67,000 सुरक्षा कर्मी लगे हुए हैं। एआई कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है, ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। इसके साथ ही ड्राई रन भी तमाम सुरक्षा बलों ने किया था। हाईवेज पर, बस स्टैंड्स पर सभी जगह निगाह रखी जा रही है। 2 तस्वीरें देखिए इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर पूजा अर्चना की जो शुभारंभ किया जा रहा है यात्रा का, उसकी तस्वीर, और दूसरी तस्वीर उन श्रद्धालुओं की, उन तीर्थयात्रियों की जो जम्मू कश्मीर से आज रवाना हुए हैं। ये पहला जत्था यात्रियों का जो अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हुआ है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखाकर लोगों को रवाना किया और लोगों का जो उत्साह है वो देखते ही बनता है। लोग बम बोले के जयकारे लगाते हुए, बाबा बर्फानी के जयकारे करते हुए बस में सवार होकर निकल पड़े हैं बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए। बाबा अमरनाथ यात्रा 2026 का आज श्री गणेश महामहिम उप राज्यपाल महोदय ने किया है और इस यात्रा में देश और विदेश से भारी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। प्रशासन मजबूती के साथ इस व्यवस्था को सारी सुविधाएं प्रदान कर रहा है और हजारों की संख्या में इस समय का जो अमरनाथ यात्रा ऐतिहासिक यात्रा जम्मू कश्मीर की एक पहचान है, जहां पे साक्षात भगवान शिव लिंग के रूप में वहां पे शिवलिंग के रूप में वहां पे दर्शन देते हैं और जिस स्थान के प्रति आस्था और श्रद्धा पूरे देश दुनिया में है, श्रद्धालु आज यहाँ पे भगवती नगर के इस पावन स्थान से अभी रवाना हुए हैं। हम इनकी सफल और सुखद यात्रा की कामना करते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि जो जम्मू कश्मीर का अमरनाथ श्राइन बोर्ड है, उन्होंने जो सुविधाएं उपलब्ध कराई है वो इस यात्रा को श्रद्धालुओं के लिए आसान बनाएंगी। श्री अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के पहले जत्थे को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जो है उनके द्वारा झंडी दिखाकर रवाना किया जा रहा है और इस वक्त ये बसेस जो है वो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो बसें हैं उनमें बैठकर जो है वो तमाम जो श्रद्धालु हैं वो इस वक्त कश्मीर घाटी की तरफ जो है वो रवाना हो रहे हैं। और जितने भी आप श्रद्धालु यहाँ पर देखेंगे, सामने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आपको नजर आ रहे हैं जो साफ तौर से कड़ी सुरक्षा के बीच इन यात्रियों के जत्थे को रवाना जो है वो इस वक्त यहाँ पर कर रहे हैं और जोश जो है वो देखते ही इस वक्त बन रहा है। जितने भी श्रद्धालु इस वक्त जा रहे हैं कश्मीर घाटी की तरफ, पहले जत्थे के साथ ये लोग रवाना हो रहे हैं जो यहाँ से, और कल जो है ये गुफा में दर्शन करेंगे और कल जो है वो यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। साफ तौर से आप यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो यात्री हैं वो खुश नजर आ रहे हैं और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जो है वो यात्रा के इस जत्थे को कश्मीर घाटी के लिए रवाना कर रहे हैं। 57 दिनों तक ये यात्रा जो है वो चलेगी और 3 जो जुलाई है उससे इस यात्रा की शुरुआत होगी, जहाँ पर ये यात्री जो हैं वो जाएंगे और दर्शन जो है वो करेंगे। और पिछले कुछ दिनों से लगातार यात्रियों के जत्थे जो हैं वो जम्मू में पहुंच रहे थे, यात्री भारी संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे थे और आखिरकार आज पहला जत्था जो है उसे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की तरफ से रवाना किया जा रहा है। छोटी और बड़ी गाड़ियों में जो है बालतल और इसके साथ साथ पहलगाम में जो है ये लोग उस रास्ते से रवाना जो है वो यहाँ पर हो रहे हैं और आप देखिए कितना जोश और जज्बा है। और अभी अभी जो उपराज्यपाल हैं उन्होंने यात्रा के इस जत्थे को जो है वो झंडी दिखाकर यहाँ से रवाना किया और पहला जत्था आखिरकार जो है वो कश्मीर घाटी की तरफ रवाना हो चुका है। रवि शर्मा, भारत एक्सप्रेस न्यूज, जम्मू। श्री अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले जत्थे में सुरक्षा जो है वो किस तरह की होगी, कितना मजबूत कवच जो है वो बनाया गया है सुरक्षा, ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले अगर बात करेंगे तो भारतीय सेना का ये वाहन जो है वो आपको दिखाई दे रहा है। सबसे आगे इस कानवाई में जो है वो भारतीय सेना का ये वाहन जो है वो चलेगा और इसके पीछे भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। उसके पीछे अगर आप देखेंगे तो ये साफ तौर से आप जो यहाँ पर वाहन देख रहे हैं मार्क्समैन, जो कि एक बुलेट प्रूफ व्हीकल है, ये आप देखेंगे कि सीआरपीएफ के जवान जो हैं वो इस पर तैनात हैं और सीआरपीएफ की
सुरक्षा में ये रहेगा। और ये मार्क्समैन आप देख सकते हैं, ये इस तरह का वाहन है जो बिल्कुल बुलेट प्रूफ वाहन है यहाँ पर, और इसमें अगर कोई गोली होगी तो वो भी अंदर नहीं जा पा सकती है। इस तरह का ये जो सुरक्षा कवच है वो यहाँ पर बनाया गया है। पहले सेना की गाड़ी है, फिर यहाँ पर मार्क्समैन जिसमें सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं। और ये देखिए 76 बटालियन सीआरपीएफ की ये जिम्मेदारी है कि इस यात्रा को सुरक्षित तरीके से जो है वो यहाँ से लेकर आगे की तरफ जो है वो जाना है। और लगातार पीछे आप देखेंगे, पीछे आप देखिए ये लगातार सुरक्षा घेरे में जो कानवाई है वो इस वक्त लगातार जाती हुई ये अमरनाथ यात्रियों की कानवाई है, जहाँ पर जो अमरनाथ यात्री हैं वो इस वक्त लगातार जो हैं वो कश्मीर घाटी की तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं। ये काफिला कड़ी सुरक्षा के बीच कश्मीर घाटी की तरफ जो है वो बढ़ रहा है। देखा आपने कि किस तरह से यहाँ पर यात्रा जो है वो बिल्कुल कड़ी सुरक्षा के बीच जा रही है। और ये आप देखेंगे सीआरपीएफ की टीमें, क्योंकि 76 बटालियन जो है ये यात्रा की कानवाई जो है उसे लेकर आगे की तरफ जाएगी। और पीछे भी हम आपको तस्वीर जो है वो दिखाएंगे कि जो सीआरपीएफ के जवान हैं, पहले आपने देखा कि किस तरह से भारतीय सेना, उसके बाद फिर मार्क्समैन जिसमें सीआरपीएफ है वो वाहन, और उसके बाद अब ये वाहन जो है आप ऊपर देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो है वो सीआरपीएफ के जो कमांडो हैं उन्हें यहाँ पर तैनात जो है वो यहाँ पर किया गया है। और पूरी जो यहाँ पर कानवाई रहेगी यात्रियों की, उसके साथ ये सीआरपीएफ के जवान जो हैं उनकी तैनाती इस वक्त यहाँ पर जो है वो रहेगी। और 76 बटालियन सीआरपीएफ जो है उसके ये जवान जो हैं हाथों में अत्याधुनिक हथियार हैं। और लगातार ये आप देखिए किस तरह से हर जो कानवाई का वाहन है उसके 2 या 3 वाहन के बाद सीआरपीएफ के ये जवान जो हैं वो इसी तरह से तैनात रहेंगे। और कड़ी सुरक्षा के बीच जो है वो यहाँ पर जो यात्रा है वो लगातार यहाँ पर रवाना हो रही है। आप देखिए जो अत्याधुनिक हथियारों से लैस सीआरपीएफ के ये कमांडो जो हैं वो पूरे रास्ते में यहाँ पर इसी यात्रा जो है उस कानवाई के साथ जो है वो यहाँ से जाएंगे। और कुल मिलाकर जो कड़ी सुरक्षा है उसके बीच ये यात्रा जो है वो आज जम्मू से कश्मीर घाटी जो है वहाँ के लिए रवाना हो रही है। और कल ये लोग जो हैं वो बाबा बर्फानी का जो गुफा है वहाँ पर जाकर दर्शन जो है वो करेंगे। रवि शर्मा, भारत एक्सप्रेस न्यूज़, जम्मू। और मेरे सहयोगी रवि शर्मा हमारे साथ सीधा जम्मू से जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। रवि, तस्वीरें हमने देखी किस तरीके से सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए हैं और पहला जत्था रवाना हुआ है। कितने यात्री आज उस पहले जत्थे में गए हैं और आगे किस तरीके से यात्रा संचालित की जाएगी? जम्मू कश्मीर के राज्यपाल जो उपराज्यपाल जो है मनोज सिन्हा, उनके द्वारा यात्रा के पहले जत्थे को जो है वो झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। और यात्रियों में जो उत्साह है वो देखते ही बन रहा था। पहलगाम और बालताल दोनों रूट के जो यात्रा है उसे जो है यहाँ से रवाना किया गया। और सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त जो है वो किए गए हैं। रास्ते में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, इसकी सुरक्षा एक झलक में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आप रास्ते में यहाँ पर देखेंगे कि ये बूथ जो है वो बनाया गया। और उसके बाद अगर आप इस तरफ देखेंगे तो सीआरपीएफ की बात करेंगे तो सीआरपीएफ के जवान आप देख सकते हैं, बख्तरबंद वाहन आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये बुलेट प्रूफ वाहन सीआरपीएफ का। और इसके साथ साथ यहाँ पर सीआरपीएफ के जवान जो हैं इनकी तैनाती जम्मू से लेकर कश्मीर घाटी तक पूरे रास्ते में जो है वो की गई है। और इसके साथ साथ जो सीआरपीएफ है उसकी जो 76 बटालियन है उसके जो जवान हैं उनकी जिम्मेदारी है कि जो यात्रा है उसे किस तरह से पूरा किया जाए। कानवाई जो है उसको लेकर ये तमाम जो जवान है वो यहाँ से रवाना हुए। और सुरक्षा जो है वो इस तरह की है कि हर एक वाहन जो है उसके साथ 2 से 3 वाहन जब गुजरते हैं तो एक सुरक्षा बलों की जो कानवाई है वो वहाँ पर रहती है और परिंदा भी पर नहीं मार सकता, इस तरह की सुरक्षा जो है वो यहाँ पर है। और जो यात्री यहाँ पर थे उनका जोश जो है वो देखते ही बन रहा था, जो यहाँ से कश्मीर घाटी के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच जो है वो रवाना हुए हैं। बिल्कुल रवि, बहुत हमने तमाम ये तस्वीरें देखी और रिपोर्ट भी देखी, किस तरीके से आपने कवरेज की है। बहुत खूबसूरत तस्वीरें और बहुत बढ़िया रिपोर्ट आपने हमारे दर्शकों को दिखाई। आपकी बदौलत हमारे दर्शक देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यात्रा का संचालन हो रहा है। कितने यात्री आज रवाना हो चुके हैं रवि, और किस तरीके से आगे संचालन होगा इस यात्रा का, क्या रूपरेखा बनाई गई है? बिल्कुल आपको बता दूं कि यात्री कितने गए हैं ये अभी थोड़ी देर में जो है वो डिटेल सामने आएगी, क्योंकि अभी एक काफिला जो है वो रवाना हुआ है। 125 गाड़ियों में छोटी और बड़ी जो है वो बैठकर बालताल की तरफ यात्री रवाना हुए हैं। और अगर दूसरे काफिले की बात करें तो वो कुछ ही समय पहले जो है ये काफिला निकला है। तो अभी थोड़ा सा इंतजार हमें करना पड़ेगा, क्योंकि जो डिटेल है वो अभी कुछ समय बाद प्रशासन जो है वो साझा करेगा। लेकिन 5000 के करीब लगभग जो है उससे ज्यादा के करीब यात्री जो हैं वो आज जम्मू से छोटी और बड़ी गाड़ियों में बैठकर पहलगाम और बालताल दोनों रूट जो है वहां के लिए रवाना हुए हैं। बिल्कुल रवि, हम देख रहे हैं कि किस तरीके से एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या एआई कैमरास का, ड्रोन का। अमरनाथ यात्रा पर पहले भी आतंकी हमला कर चुके हैं और जाहिर तौर पर बहुत ही संवेदनशील रास्ता है, कठिन रास्ता है जहां से अमरनाथ यात्रा होकर गुजरती है। किन किन तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, कैसे सुनिश्चित किया जा रहा है सेफ पैसेज को? बिल्कुल आपको बता दूं कि जो सुरक्षा कवच है वो बेहद ज्यादा मजबूत किया गया है, जिसमें सीआरपीएफ, भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस,
जम्मू कश्मीर पुलिस का एसओजी दस्ता जो है वो अपना अहम रोल जो है वो निभा रहा है। आप देखिए, अगर सुरक्षा की आप बात कर रहे हैं तो ये जो वाहन आपको इस वक्त दिखाई दे रहा है, इस वाहन के अंदर जो है वो सीसीटीवी कैमरा जो है वो ऊपर लगाए गए हैं, ताकि जो भी शख्स यहाँ से निकल रहे हैं उनकी मूवमेंट जो है वो यहाँ पर नोट किया जाए। इसके साथ ये बूथ जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये सामने बूथ, यहाँ पर भी सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में जो है वो तमाम लोग जो है वो रहेंगे। और इसके साथ साथ अगर बात करें भारतीय सेना की, तो भारतीय सेना की तरफ से एंटी ड्रोन सिस्टम जो है वो लगाए गए हैं। वो सुरक्षा कारणों को मद्देनजर रखते हुए वो तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते, अपने दर्शकों को नहीं दिखा सकते, लेकिन इसके बिल्कुल आसपास इलाके की बात करेंगे तो वहां पर जो यहाँ पर एंटी ड्रोन सिस्टम जो है वो लगाए गए हैं। जमीन पर तो ये जो सुरक्षा बल हैं ये अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आसमान से अगर कोई ड्रोन अटैक होता है या फिर आसमान से कोई अटैक होता है तो उसे निष्क्रिय करने के लिए, उसे जो है वो मुंह तोड़ जवाब देने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम जो है वो यहाँ पर पूरा काम कर रहे हैं। ये जवान आप देखेंगे, उस तरफ अगर आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों की जो है वो तैनाती यहाँ पर की गई है। इसके साथ साथ मुख्य अगर जिम्मेवारी की बात करूंगा तो सीआरपीएफ इस समय एक अहम रोल जो है वो निभा रही है, क्योंकि सीआरपीएफ जो है वो काफिले के साथ जा रही है। सीआरपीएफ 24 बटालियन के जो जवान हैं उन्होंने पूरे जो परिसर है इसे घेरा है। ये जो मुख्य पॉइंट है, यहाँ से ही वो आगे भगवती नगर का जो बेस कैंप है वो शुरू होता है। और आप देखिए हाथों में अत्याधुनिक हथियार हैं। इसके साथ साथ ये आप देखेंगे तो हथियारों के साथ साथ ये मोटरोला सेट आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये मोटरोला सेट इनके पास है कि अगर इन्हें, इन जवानों को अपने दूसरे जो जवान हैं उनके साथ या फिर अपने कंट्रोल रूम के साथ संपर्क करना पड़ता है तो ये तुरंत वो संपर्क करते हैं। पल पल की जानकारी जो है वो अपने जो दूसरे साथी हैं उन तक ये जवान जो हैं वो पहुंचा रहे हैं। और सुरक्षा जो है वो यहाँ चाक चौबंद है, किसी तरह की डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये जवान देश के जो बाकी जितने भी लोग हैं उन्हें साफ संदेश यहाँ से ये पहुंचा रहे हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में जम्मू कश्मीर में आए, अमरनाथ यात्रा पर जाएं, कोई खतरा यहाँ पर नहीं है। ये जवान जो हैं वो दिन और रात आपके लिए जाग रहे हैं। आप जम्मू कश्मीर में बिल्कुल जो है वो सेफ और सेफली आकर आप यात्रा जो है वो कर सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया रवि इस पूरी जानकारी के लिए और इन तस्वीरों के लिए।